अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बुनियाद पर चल रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़े थे, उसमें हमने 3 तरीके पढ़े थे सीरीज़ वाइज़। सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि सबसे पहले हमने उसे फैक्टराइज़ेशन के मेथड से सॉल्व किया था, फिर बाद में हमने उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से ही सॉल्व किया था, फिर लास्ट में हमने उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व किया। उसे उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव भी कर लिया, उसका डेरिवेशन कर लिया। तो आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दोबारा उसका रिवीजन कर लेते हैं, तीनों को एक ही इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर को ही ख़त्म कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? A equation in which the degree or the power of the variable is 2। देखिए, एक एक इक्वेशन, एक फ़र्ज़ करें एक इक्वेशन है जिसमें देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें 3x² + 18x + 15 = 0। तो ये हमारे पास अब एक इक्वेशन है, कह रहे हैं एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गया इन विच द डिग्री और पावर ऑफ द वेरिएबल। देखिए ये हमारे पास वेरिएबल है, तो सबसे हाईएस्ट जो वेरिएबल है, देखिए ये वेरिएबल है एक्स है, यहाँ पर वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो देखिए ये वेरिएबल हो गया, इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है या पावर है वो हमारे साथ 2 है, तो वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हाईएस्ट पावर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो है 2। तो अब क्या है? क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड। क्वाड की मीनिंग क्या है? क्वाड की मीनिंग है 2, मतलब स्क्वायर, जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में हो, मतलब 2 हो जाए तो उसे क्या। तो ये एमसीक्यूज भी है, यहाँ पर ये भी एमसीक्यू है और ये भी एक एमसीक्यू है। और इसके अलावा फिर देखिए स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग को हमेशा याद रख लेना, ये भी एक एमसीक्यू है। फिर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड और जनरल भी कह सकते हैं इसे। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? वो है ax² + bx + c। ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ax है + bx + c, ये तो ये स्मॉल लेटर से होनी चाहिए एक। यहाँ पर देखिए अब ax क्या है? यहाँ पर ये तो हमने वैसे ही सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पर है बी सी, ये जो है ये क्या है? ये हमारे पास रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है 3x² + 18x + 15। ये देखिए यहाँ पर a की जगह मैंने 3 लिखा हुआ है और b की जगह मैंने 18 लिखा हुआ है और c की जगह मैंने 15 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रियल नंबर हो गए। अब दूसरी बात क्या है? मैंने पहले ये बताया था कि हमने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व किया था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड कौन-सा था कि सबसे पहले हमने उसे क्वेश्चन को फैक्टराइज़ेशन की मदद से सॉल्व किया था। फैक्टराइज़ेशन के मेथड से सॉल्व किया था। फिर सेकेंडली हमने उसे क्या किया था? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से। और लास्ट में हमने क्या किया था? लास्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने उसे सॉल्व किया था। तो सबसे पहले गाइस हमें ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब हमारे पास ये एक बात आप लोगों को बहुत ही ज़हन में रखना है कि देखिए वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। वेयर देखिए यहाँ पर जो है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए को जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ज़ीरो हो गया तो, अगर ज़ीरो हुआ तो हमारा जो इक्वेशन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक है नहीं, वो लाइनियर होगा। अच्छा, अगर बी ज़ीरो हो जाए तब ये हो सकता है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर है स्क्वायर की फॉर्म में और बी जो है ज़ीरो, तब वो हो सकता है, लेकिन ए को जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व नहीं हो सकता था या बहुत लेंथी पड़ रहा था या बड़े बड़े नंबर से, तो हम इसे क्या करेंगे, सेकेंडली हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। और लास्ट में थर्ड में अगर
कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को इंशाल्लाह हम उसी तरफ वैसे क्वेश्चन उसके कर लेंगे, लेकिन वो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये मेथड आना चाहिए क्योंकि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें ये तीनों आने चाहिए। अब गाइस, चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उस चैप्टर में हम आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने समझा दिया। फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन के किस तरह हमने 3 तरीकों को समझना है। अब हम ये करेंगे। और थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ द रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि हमारे पास पावर जो है वो 2 ना आ जाए बल्कि 4 आ जाए, तब हम क्या करेंगे। और या 6 आ जाए तब क्या करेंगे। मतलब हम लोग किस तरह उसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लाएंगे। और चौथा पांचवा क्या है, रेडिकल इक्वेशन के रेडिकल में अगर इक्वेशन आ जाए और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हो जाए, तब हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो गए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे से बढ़ने से पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस, आपने हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। एन इक्वेशन इन विच द डिग्री और द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी इक्वेशन में अगर किसी भी वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब चलते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस तरह हमने सोल्व करने हैं। इन तीन के अगर एक क्वेश्चन है वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम उसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो अब उस तरफ चलते हैं। तो गाइज, अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्व द क्वेश्चन, कि इसे सोल्व करें। तो अब हम इसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हम सबसे पहले इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की मेथड से सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन आप लोगों को एक ये बात याद रखना है, पहले फैक्टराइजेशन की मेथड से सोल्व करें, फिर बाद में क्वाड्रेटिक, अगर उससे सोल्व नहीं हो सकता फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करें, और लास्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से सोल्व करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को तीनों ही मेथड से सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सेम आता है या नहीं। तो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ये तीनों मेथड ही इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व, देखिए क्वेश्चन को दोबारा इसी तरह लिख लेते हैं, 3x² प्लस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन का मेथड से सोल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में ये बताया था कि आपने फैक्टर बनाने हैं। किस तरह फैक्टर बनाने हैं, सबसे पहले ये करना है कि ये 3 को उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 3 ज़ा 45 होते हैं। तो देखिए ये 45 हुआ। अब हमने ये क्या किया, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है कि कुछ इस तरह टेबल पढ़ने हैं कि अगर उसको मल्टीप्लाई करे 15 आ जाए, और इन दोनों को प्लस करे या 18 आ जाए, या माइनस करे 18 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें बाज़ दफ़ा तो हमें क्वेश्चन ही में गिवन होता है कि बस आपने सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 45 हुआ। अब 3 और 15 को ऐड ही करो तो हमारे पास 18 हुआ। तो देखिए अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3x² प्लस 15x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ा। कि देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था 3 मल्टीप्लाई 15, देखिए 3 और 15 को ऐड करें तो वो 18 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 45 होता है। देखिए 15 3 ज़ा 45 होते हैं, और 3 और 15 को ऐड करो तो वो 18 बन गया। तो इसका मतलब है हमारा फैक्टर बन गए। तो अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे सॉरी गाइज। तो आप देखिए इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या निकलता है, 3 एक निकलता है, एक एक्स कॉमन निकलता है। अब देखें यहाँ पर 3 कॉमन निकल गया, एक एक्स कॉमन निकल गया, रह गया क्या, यहाँ पर एक एक्स रह गया, प्लस अब 3 का टेबल 15 तक पड़े, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। देखिए और एक एक्स तो यहाँ पर कॉमन निकल गया, यहाँ पर बस ये इनके यहाँ से ये कॉमन। अब क्या है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे,
प्लस मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, एक्स कॉमन निकलेगा नहीं क्योंकि इसके साथ है नहीं। अब 3 को अगर कॉमन निकाल दे तो देखिए यहाँ पर एक एक्स कॉमन, एक एक्स बच गया, और यहाँ पर 3 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, देखिए इक्वल टू 0। अब गैस एक बात याद रख लेना है कि यहाँ पर देखना है कि हमारे ये और ये ब्रैकेट अगर सेम आ गया, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें कोई वो ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, x प्लस 5, ये इन दोनों में से कॉमन निकल गया। यहाँ पर क्या बच गया, 3x प्लस 3, ये देखिए इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक दफ़ा इसको 0 को इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा इसको 0 को इक्वल रखेंगे। देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5 को उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, ये हुआ, देखिए एक ये हुआ। दूसरा क्या है, 3x इसी तरह है, और फिर ये वहाँ पर ले गए तो ये हुआ -3, x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 -1। तो देखिए गाइज हमारा जो फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने सोल्व किया, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है -1 और -5। अब चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, और फिर बाद में लास्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड की तरफ। तो गाइस देखिए मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिखा है, सोल्व द क्वेश्चन 3x² प्लस 18x प्लस 15। अब देखो अब हम इस दफ़ा इसे फैक्टराइजेशन ओ कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो अब इनसे सोल्व करते हैं, 3x² प्लस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखिए अब हम इस दफ़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला मेथड ही क्या था कि वेरिएबल के साथ, हाईएस्ट वेरिएबल के साथ जो भी नंबर था उसे हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। किस तरह ख़त्म करेंगे, देखिए डिवाइडेड बाई 3। देखिए 3 से क्यों, ताकि ये ख़त्म हो जाए, हमारे पास ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाए और हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रह जाए। तो हम क्या करेंगे, 3x² होल डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस 18x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, चाहे वो लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो देखिए अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 3 ख़त्म हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और फिर 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और ये तो 0 ही रहा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा हुआ, ये x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। तो अब हमसे क्या करें, देखिए फर्स्ट मैं इस तरह लिखा हूँ। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, इस तरह करेंगे कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, x² प्लस 6x इक्वल टू -5। ये देखिए ये सेकंड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर को हेड करेंगे। अब किस तरह हेड करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए ये हमारे पास ये एक हमसे फार्मूले बनाने की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ये जो है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ये इस फार्मूले के इक्वल है। तो देखिए अब हम इसको, ये देखिए हमारे पास ये गिवन है। अब देखिए 6x है और b हमें गिवन नहीं है, तो अब हम इस तरह करेंगे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास खुद बन जाएगा। तो अब हम देखें x² प्लस 2, देखिए ये 2 फार्मूले का है क्या है, x है और b क्या है। अब हम इस तरह, अब हम क्या, मैं इस तरह कौन सा टेबल पढ़ूँ कि हमारे पास 6 आ जाए। तो देखिए मैं इस तरह पढ़ लूँ, देखिए 2 3 सा 6x, देखो कोई हमें सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ा। देखिए प्लस बी हमने क्या हेड किया, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 3 का होल स्क्वायर
-5। ये देखिए, अब हमें कोई सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ा, इतना ईज़ी क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास मिल गया। ये तो इक्वल की दूसरी साइड है। देखिए ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये बन गए इक्वल टू, देखिए ये 3 3 ज़ा 9 हुआ, -5। इसको इसी तरह रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x प्लस 3, एक्स प्लस 3 है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 9 में से 5 गए तो ये हुआ 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही है 2, तो मतलब हमारे पास 2 आंसर आने चाहिए। तो अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम रेडिकल लगाते हैं। टेकिंग रेडिकल बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल को बोथ साइड लगा देंगे। अगर रेडिकल लगा देंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो गया। देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हम लगा दिया इक्वल टू 4 का होल रेडिकल। ये देखिए गैस, अगर एक बात याद रखना है, अगर रेडिकल लगाना तो यहाँ पर जो है हमें प्लस माइनस लगा देने इक्वल की दूसरी साइड। पता है ये क्यों, ताकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेडिकल और ये ख़त्म हुआ, और इसके अलावा मैं अब इसको इस तरह मज़ीद लिख सकता हूँ। एक्स सॉरी 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 देखिए x प्लस 3 को मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ 2 का होल 2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। 2 2 ज़ा 4। इसका मकसद ये कभी भी नहीं है कि आप मतलब अगर इस तरह आया तो आप किस तरह लिखोगे, इस तरह कभी भी नहीं लिखोगे कि 4 2 ज़ा 8, इस तरह कभी भी नहीं लिखें आप। इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16, इस तरह लिखे। तो 2 2 ज़ा 4। अब 2 और रेडिकल हमेशा ख़त्म होते हैं क्योंकि रेडिकल की वैल्यू है 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये x प्लस 3 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे, देखिए एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वल टू, एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया, ये यहाँ पर चले गए तो ये हुआ -3 प्लस 2, और एक दफ़ा जो है x इज इक्वल टू -3 और -2। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू ये हुआ -1, ये x की एक ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -5। तो गाइस अब देखिए हम अगर अब हम उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आया है या नहीं। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 आया है, ये तो सही आया। और दूसरा क्या है, x इक्वल टू -5, ये देखिए ये भी सेम आया। तो इसका मतलब है जिस मेथड से भी सॉल्व करें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम वही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि उससे किस तरह दे। तो गाइस क्या करते हैं, अब हम उसको यहीं पर लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसी से ही लिख देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लकी लगा देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। देखिए ए इज इक्वल टू, गाइस हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर कुछ भी नहीं करते, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो 3 है, और बी जो है 18 है, और सी जो है हमारे पास 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। तो वी नो दैट फार्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ b का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अब ये हमारे साथ फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूले में हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज हमारे पास b जो है 18 है, -18 प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ 18 बी का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर -4, ए क्या है हमारे पास 3 है, और बी क्या है हमारे पास 4ac, सी क्या है हमारे पास 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आया।
तो अब गाइस हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से सुने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हम हेक्स लगाए वाई लगाए, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्वेश्चन में एक्स गिवन है, तो यहाँ पर हम एक्स के इक्वल रखेंगे। अब बहुत सी दफ़ा हमें वाई भी गिवन होगा या कोई और वेरिएबल होगा, तो हम जो वेरिएबल हमारे पास क्वेश्चन में है तो वही हम लगा देंगे। देखिए अब हम इसे इसी तरह सोल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, -18 प्लस माइनस, अब देखिए 18 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ 324, 324 हुआ माइनस। अब देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों को 15, ये हुआ 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हुआ 180, 180 हुआ, होल डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल करने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू, देखिए -18 प्लस माइनस, ये देखिए 324 में से 180 माइनस करें तो ये 144 हुआ, आई थिंक, यस 144 हुआ है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अपॉन 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू -18 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12, इस तरह लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो तो ये हुआ 144। तो गाइज ये देखें, अब ये और ये रेडिकल कैंसिल हुए अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू -18 प्लस, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। देखिए -18 -12 अपॉन 6। तो देखिए गाइज हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगे। x इज इक्वल टू, देखिए माइनस, ये -18 प्लस 12, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो देखिए 12 में से 18 में से 12 निकाले तो 6 रह गए माइनस के, और अपॉन 6। और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये हुआ 30, -30, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ा वो ही रहेगा, अपॉन 6। तो देखिए ये कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू -1, ये एक ये वैल्यू आ गई। अब देखिए गाइज 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, x इज इक्वल टू -5। तो देखिए गाइज हमारे पास ये वैल्यू आ गए बिल्कुल। तीनों वैल्यू अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हम देख लें कि क्वेश्चन का आंसर सही आया या नहीं। तो गाइज़ अब देखें, हमने यहाँ पर कंप्यूटिंग स्क्वायर की मेथड से सोल्व किया था, तो हमारे पास जो आंसर था वो था -1 -5, ये था कंप्यूटिंग स्क्वायर की मेथड से जो हमने सोल्व किया था। दूसरे फिर हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व किया था, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था -5 -1, यहाँ पर भी -5 -1। फिर हमने तीसरी लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व किया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आया -1 और -5। तो गाइज आपने देख लिया कि तीनों मेथड से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आया। इसका मतलब है हम किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पहले आप ये करें कि फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करें। फिर अगर फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं हो सकता, फिर आप सेकेंडली स्टेप आप ये करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करें। लास्ट में अगर नहीं हो सकता था तब यहाँ पर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं हो सकता था तो आप ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ही आप से सोल्व करें। तो गाइज अब हमारे पास ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बहुत ही ईजी है गाइज के, देखिए क्वाड्रेटिक का फार्मूला क्या है, एक्स या वाई इज इक्वल टू कोई भी हो -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है, बहुत ही इजी थे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या करेंगे, अगर हमारे पास हम इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह हो जाए कि कुछ पावर ज़्यादा बड़े थे, तो अब हम इसको किस तरह रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक फार्मूलों की मदद से या फैक्टराइजेशन से या कंप्यूटिंग स्क्वायर की मदद से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो गैस चलते हैं रिड्यूसिबल की तरफ। तो गैस हमारा जो टॉपिक था अभी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि हमारे पास अब अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन थे कि हमारे पास उसके पावर ज़्यादा आए
लेकिन हमें सिर्फ आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मेथड आता था। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि अगर इक्वेशन कुछ इस तरह, देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे या दूसरे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ये हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तब हम क्या करेंगे, तो ये एक फॉर्म आता कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो अब हमारे पास ये तो यहाँ पर इसके पावर ज़्यादा आ गए। तो कुछ इस तरह देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द इक्वेशन इन विच आर नॉट अपेरेंटली इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि वो जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होते, हमें ज़ाहिर ही नहीं होते, बट कैन बी रिड्यूस्ड इन दी क्वाड्रेटिक फॉर्म। तब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं, उसके पावर को रिड्यूस कर लेते हैं, एक टेक्निक के थ्रू हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं। और क्योंकि हम इंजीनियरिंग ही है हमारा, तो इंजीनियरिंग का काम क्या है कि टेक्निक के थ्रू किसी भी मसले को हल निकालना। तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को रिड्यूस कर लेंगे, तब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपने ये देखना है कि लेट लेट कर लेते हैं, लेट लेट। देखिए सबसे पहले हम देखिए अगर इस तरह करें कि एक्स स्क्वायर बल्कि एक्स होने लगे, बल्कि यहाँ पर वाई है, तो देखिए यहाँ पर वाई, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर अगर हम इस तरह करें कि वाई को एक्स स्क्वायर की सपोज करें, देन अगर वाई जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, देन वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। देखिए तो देखिए यहाँ पर अब हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए को इसी तरह रहने देंगे, और एक्स के पावर 4 को हमने वाई स्क्वायर सपोज कर लिया, और फिर इसके बाद प्लस बी। देखिए एक्स स्क्वायर को हमने वाई सपोज किया था, प्लस सी को इसी तरह रहने देंगे। तब हमारा क्वेश्चन देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हमें गिवन होगा। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो गैस अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स का पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 21। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मैंने ये बताया था कि हम लेट कर लेते हैं, लेट। देखिए हमने फर्ज किया कि y, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, y लिखेंगे। अगर y था तो x लिखेंगे। लेट y इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, देखिए मैंने लेट किया है कि एक्स स्क्वायर को मैंने y के इक्वल रखा है। अब y स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, अब अगर वाई जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी इसका डबल 4। तो देखिए अब हम इसके एक्स की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई लिखेंगे, और एक्स के पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, बल्कि सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई प्लस 21। देखिए मैंने इसकी जगह, सिंपल सी बात ये है कि मैंने यूँ किया है कि y की जगह यहाँ पर देखिए x की पावर 4 की बजाय मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया है, और 10 को इसी तरह फिर एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पर y लिख दिया है, और यहाँ पर 21 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हम इसे 3 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। जो सा भी मेथड आपको ईज़ी लगे उसी मेथड से आप सोल्व करें। तो देखिए मैं फैक्टराइज़ेशन के मेथड से सोल्व करूँगा। देखिए यहाँ पर 1 है, 21 है, 21 1 सा 21 होता है। अब कुछ इस तरह टेबल पढ़े कि मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 10 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21 आया। देखिए -7 -3 ये 10 आया, -10। देखो तो हम सिंपल सी बात ये है कि वाई स्क्वायर -7 वाई -3 वाई इक्वल प्लस 21। देखिए यहाँ पर इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्वेश्चन सोल्व ही हो गया तकरीबन। देखिए अब मैं अगर इस तरह करूँ, वाई स्क्वायर को मैं वाई को सिंपल कॉमन निकालूँ, तो यहाँ पर क्या बच गया, वाई -7
अब यहाँ पर माइनस को मैंने निकाल दिया, तो -3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर प्लस रह गया, प्लस वाई रह गया। और फिर देखिए माइनस अगर कॉमन निकल गया तो देखिए यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 7 21 देखिए इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर y, देखिए हमारा ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। y -7 इक्वल टू 0, बल्कि ये एक कॉमन निकाल दिया बल्कि, और फिर y -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तकरीबन सोल्व भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को स्टेप बाय स्टेप 0 को इक्वल रखेंगे। मैंने क्या किया, y -7 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप दोनों को 0 को इक्वल रख दिया। अब y इज इक्वल टू, यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर दूसरी साइड जाएगा +7 हो जाएगा। तो देखिए एक ये हमारे पास आंसर ये है। फिर उसके बाद जो है y इज इक्वल टू माइनस है तो उस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ 3। हाँ देखिए हमारे पास ये है। तो गाइज आप देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर x गिवन है, x का पावर 4, x का पावर 2 और कौन। तो गाइज अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात यह है कि हमने y को किसके इक्वल रखा था, y को हमने x स्क्वायर के सपोज किया था। x स्क्वायर इज इक्वल टू पुट, बल्कि इस तरह करते पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए हमने एक्स स्क्वायर के सपोज किया था, तब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, और दूसरी बात क्या है, सॉरी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हम सिंपल ये करेंगे कि रेडिकल ख़त्म करेंगे, रेडिकल और स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रेडिकल लगाएंगे। तो देखिए मैं रेडिकल लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू द रेडिकल ऑफ 7। देखिए दोनों तरफ लगाना है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हुआ। तो गाइज ये देखिए जब भी रेडिकल दोनों साइड लगाऊं तो यहाँ पर प्लस और माइनस ज़रूर लगा देना है। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस द रेडिकल ऑफ 7, एक आंसर ये है हमारे पास। और दूसरा x का ऊपर रेडिकल है तो सॉरी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें रेडिकल लगाना होगा, और दूसरी तरफ भी रेडिकल लगाना होता है, प्लस माइनस लगा देते हैं। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ 3। ये देखिए हमारे पास अब सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रेडिकल ऑफ 7 और प्लस माइनस द रेडिकल ऑफ 3। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में पावर 4 था, इसलिए हमारे पास वैल्यूज़ भी एक प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, हमारे पास वैल्यूज़ 4 आ गए। तो देखिए ये जो है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इसे लाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब हम रेडिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। रेडिकल इक्वेशन क्या है कि अब हमारे पास अगर क्वेश्चन थे यहाँ पर देखिए स्क्वायर ही फॉर्म में है, तो अब हमारे पास क्या है कि रेडिकल फॉर्म में रेडिकल हमें गिवन है, तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइज बताया भी था कि इंजीनियरिंग में बहुत ही टेक्निक से काम चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें देख लेना होता है कि क्वेश्चन में क्या सेम आ रहा है क्या सेम नहीं आ रहा था। देखिए जिस तरह पिछली वीडियो में हमारे पास पावर x था, x का पावर 4 था और फिर प्लस x का पावर 2 था। तो हमने क्या किया था, लेट कर लिया था, लेट। देखिए y को हमने क्या किया था, y को हमने जो है एक्स स्क्वायर के सपोज किया था। तब अगर फिर देखिए अगर वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो वाई स्क्वायर जो है एक्स के पावर 4 के इक्वल था। इस तरह हमने एक इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि रेडिकल के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह सोल्व करने का मेथड ये है कि हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए पी एक्स स्क्वायर है, पी एक्स है, यहाँ पर भी पी एक्स है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों देखें और यहाँ पर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट फर्ज करें, लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पर x है तो हम y करें, अगर y था तो हम x करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। देखिए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये भी है, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। तो चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो गाइज यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर भी है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7
यहाँ पर +4 = 3 थे। देखिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए लिखते हैं नहीं है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए। देखिए तो हम इस तरह कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं x² + 4x = y। अगर हम इसको y के इक्वल रखें तब क्या होगा? देखिए हम सिंपल सी बात ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर y यहाँ पर +7 रह गया। देखिए इसको इसकी पूरे की जगह हमने y लिख दिया, फिर +7, फिर इसी तरह प्लस, फिर देखिए यहाँ पर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं y, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस लिख देंगे, +4 = 3। देखिए हमारा क्वेश्चन कितना ईजी हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास दो रेडिकल है और एक जो है कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात यह है कि हम टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्यों? ताकि हमारा जो रेडिकल है उसे ख़त्म हो जाए और हमारा क्वेश्चन जो है हम सिंप्लीफाई कर सके। तो देखिए यहाँ पर रेडिकल y +7, ओके, प्लस दोनों पर रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायरिंग लगाएंगे, y +4 का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये पास करें, ये हमारे पास एक फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर = ये किसके इक्वल है, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास ये फार्मूला है। ये अब हमारे पास यहाँ पर ये है, ये b है, ये होल स्क्वायर। अब हम इसे इस फॉर्म में लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे, देखिए गाइस सिंपल सी बात ये है कि y +7 a का स्क्वायर +2, देखिए 2 तो फार्मूले का है। इसी तरह a क्या है हमारे पास, अंडर रेडिकल ऑफ y +7, और फिर b क्या है हमारे पास, अंडर रेडिकल ऑफ y +4। देखिए ये हमारे पास 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है, y अंडर रेडिकल ऑफ y +4 इक्वल का होल स्क्वायर = 3 3 9। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है, रेडिकल भी है। देखिए रेडिकल और ये स्क्वायर ख़त्म हुआ, यहाँ पर बच गया क्या, y +7 यहाँ पर बच गया, प्लस देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं, 2 अंडर रेडिकल ऑफ, अगर मैं इस तरह करना हो, ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन को अलग ब्रैकेट और रेडिकल को जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम इसे एक ही ये रेडिकल के अंदर लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर y +7 हुआ और यहाँ पर दूसरी साइड पे y +4। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम एक ही है। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर प्लस, देखिए ये रेडिकल और ये तो कैंसिल हुआ, y +4 = 9 हुआ। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पर ये y + y, ये 2y हुआ, 2y, देखिए +7 +4 ये हुआ 11, फिर देखिए +2, देखिए ये तो इसी तरह रहा। अभी रेडिकल के अंदर जो वैल्यूज़ है उन्हें क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, y फिर देखिए +4y, फिर देखिए फिर +7y। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है खुद हमें स्टेप बता रहे हैं। फिर +7 4 28 हुआ। देखिए इसे तो हमने सॉल्व कर लिया, =9। देखिए अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2y + 11। देखिए ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड कभी भी नहीं करना है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए +2, 2, अब देखिए अंदर रेडिकल ऑफ y स्क्वायर को इसी तरह अब इन दोनों को ऐड करें, ये हुआ +11 y +28 =9। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है 2y + 11 इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, 2 को इसी तरह रहने देंगे और रेडिकल को भी इसी तरह रहने देंगे, y² + 11 y +28 9 को इसी तरह यहीं है, और 2y - 2y -11। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल करने की कोशिश करेंगे, 2 अंडर रेडिकल ऑफ y² + 11y +28। देखिए अब हमने क्या किया, इन दोनों को हेड सिंप्लीफाई करो तो ये हुआ -2 - 2y हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप,
अब गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इनमें से 2 को कॉमन निकाल देंगे और इसी तरह फिर क्या करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाए। तब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। क्यों 2 से करेंगे ताकि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कम से कम वैल्यूज़ कम से कम हो जाए और हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी ही सॉल्व हो जाए। तब हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 से डिवाइड किया, देखिए तो 2 ऑन द रेडिकल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28। देखिए ये इसको हमने 2 से डिवाइड किया इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस रहा, -1 माइनस वाई, देखिए होल डिवाइडेड बाय 2। हमने सिंपल 2 को कॉमन निकाल दिया ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाए। देखिए यहाँ पर कैंसिल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर किस लिए लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो रेडिकल है वो ख़त्म हो जाए और हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों किया, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाए। अब हमने स्क्वायरिंग कर लिया, देखिए स्क्वायरिंग करने से ये देखिए मैं इसको फिलहाल इसी तरह लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर -1 माइनस वाई, देखिए इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग कर लिया। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो इसका मकसद ये हुआ, इसका भी साइन चेंज हुआ, इसका भी साइन चेंज हुआ, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी से इजी हो जाए। अब देखो हमारे पास इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने माइनस कॉमन लिया, कि यहाँ पर जब भी स्क्वायर आ जाए गाइस, ये बात याद रख लेना है कि कहीं भी अगर स्क्वायर आ जाए तो ये माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो गया। अब देखिए मैंने माइनस इसीलिए तो कॉमन लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजी से ईजी हो जाए। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन दोबारा लिखा हुआ है, ताकि वो सॉरी हम आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। देखिए मैंने माइनस उसी तरह लिख दिया। अब अगर स्क्वायर था तो इसका मकसद ये इस माइनस ख़त्म हुआ, अब ये प्लस में चेंज हो गया, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हमारा माइनस ख़त्म हुआ, अब हमने क्या किया, रेडिकल लगाया था, स्क्वायरिंग किया था। अब क्या है, स्क्वायर और ये रेडिकल ख़त्म हुआ, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28। देखिए ये हमारे पास ये यहाँ पर ये रहा और यहाँ पर क्या रहा, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर ये रहा। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28 इक्वल टू, ये देखिए इक्वल के दूसरी साइड पे देखेंगे, ये हम पर यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, एक तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और दूसरा y 2y। अब क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28 इक्वल टू 1 तो 1 ही रहा, प्लस वाई स्क्वायर रहा प्लस 2y। अब देखिए अब सिर्फ सिंपल करने का स्टेप ही रह गया। देखिए अगर y को मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, या बल्कि मैं ले जाता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। वाई स्क्वायर, इसको दूसरी साइड देखिए प्लस 11y प्लस 28 इक्वल टू, अब 1 को इस साइड लाया तो ये हुआ -1, इस ये y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। देखिए सिर्फ साइन चेंज हो गया, इक्वल के दूसरी साइड यहाँ पर 0 रह गया। अब क्या है, देखिए ये और ये कैंसिल हुआ और इसके अलावा और तो कैंसिल आई थिंक नहीं हो सकते बिल्कुल। अब देखिए 11y माइनस 2y, ये तो हुआ 9y। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 28, ये हुआ 27 प्लस 27 इक्वल टू, अब देखिए ये और ये सोल्व हुआ, ये दोनों सोल्व हुए, इसका मतलब अब नेक्स्ट इक्वल टू 0। अब देखिए y इज इक्वल टू 27 को दूसरी साइड पे लेके गया, ये हुआ -27 अपॉन 9, 9 1 9, नाउ 9 3 27, y इज इक्वल टू 3 -3। देखिए ये y हुआ। अब देखिए गाइज हमारे क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, x था, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पर y की जगह पुट, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू, हमने y क्या लिखा था, y को हमने एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, हमने ये लिखा था। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह हम ये लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो गाइज यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4x हैं, तो देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई की जगह मैंने रखा इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पर -3 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले आऊँगा, रीअरेंज करूँगा ताकि हमारे क्वेश्चन जो है रेडिकल क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस को मैं दूसरी साइड लाया, ये हुआ +3 इक्वल टू 0। तो देखिए अब मैं इसे किस मेथड से सोल्व करूँगा, जो भी मेथड आपको इजी लगे मैं क्या करूँगा, मैं फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करूँगा। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 और 3 1 ज़ा 3। देखिए मैं अगर इस तरह टेबल पढ़ूँ कि मल्टीप्लाई करने से 3 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए, तो 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 1, देखिए 3 और 1 को ऐड करें तो वो 4 हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए हमारा क्वेश्चन ही हमें बता देता है। देखिए अब इनमें से क्या x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 3, यहाँ पर ये बच गया, यहाँ पर प्लस 1 को 1 मैंने कॉमन निकल लिया क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं ले सकता, इसका मतलब है 1 कॉमन निकल सकता है। फिर x प्लस 3, देखिए हमारा क्वेश्चन, गाइस ये बात याद रख लें, अगर कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता तो इसका मकसद है 1 कॉमन निकल दे रहे हैं। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही आ रहा है। x प्लस 1, देखिए एक ये है बच गया x प्लस 3, ये देखिए इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे, बारी बारी 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है तो ये दूसरी साइड पे आ गया माइनस, ये एक की वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 3, x इज इक्वल टू -3। देखिए अब दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई। तो गाइज ये हुआ इसका आंसर। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बहुत ही मुबारक हो, हमारा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। हमने ये सारे फॉर्म जो मैंने बताया थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ने थे, ये है था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से सोल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सोल्व किया था और बताया भी था कि कौन कौन से ये फॉर्म है उसका। और उसके बाद हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ द टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के किस तरह रिड्यूस कर लेना है, अगर पावर हमें बढ़े थे तो हम किस तरह रिड्यूस करेंगे। और लास्ट में क्या था, रेडिकल फॉर्म में कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है रेडिकल फॉर्म में आए थे तो हम उसे किस तरह सोल्व करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। गाइज एक बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।